द 40 रूल्स ऑफ लव वो मार्कतुल्लाह नॉवल है जिसने लाखों जिंदगियों को मुतासिर किया। साल 2009 में शाये होने वाले इस नॉवल की मुसन्निफा मोहतरमा एलिफ शफक का ताल्लुक तुर्की से है। इस नॉवल की इशाअत 40 से ज़ायद जुबानों में हुई है और ऑनलाइन इससे मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद की तादाद का तो कोई शुमार ही नहीं है। नवंबर 2019 में बीबीसी न्यूज़ ने इस नॉवल को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नॉवेल्स में शामिल किया है। उर्दू समझने वाले सामीन के लिए इस नॉवल को इस इरादे के साथ पेश किया जा रहा है कि ये नॉवल उनकी जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाएगा। हम इस नॉवल की सिर्फ मरकजी कहानी पेश कर रहे हैं। इस नॉवल में दो दरियाओं यानी मौलाना जलालुद्दीन रूमी और सूफी दरवेश शम्स तबरेज के मिलने और एक होकर हुब्बे इलाही के समंदर की तरफ बहने की अक्कासी की गई है। ये ऑडियो सीरीज मोहतरमा हुमा अनवर के तर्जुमे 40 चिराग इश्क के से माखूज है। किस्त नंबर 2, शम्स। समरकंद के बाहर एक कारवां सिराए, मार्च 1242 ईस्वी। बेकली से लकड़ी की शिकस्ता मेज पर बैठे मेरी आंखों के सामने मोम की शमों की लौएं थरथराईं। इस शाम मुझे जो कश्फ अपनी गिरफ्त में लिए हुए था वो बेहद रोशन और वाज़ेह था। खिले हुए जर्द गुलाबों से भरे सहन वाला एक बड़ा सा घर और इस सहन के दरमियान दुनिया के खुनक तरीन पानी वाला कुआं। वो अवाखिर खिज़ां की एक पुरसुकून शब माह थी। पस मंजर में चंद शबखेज जानवरों का शोर और भौंकना था। जरा देर में मेहरबान चेहरे, चौड़े शानों और बादामी रंग की गहरी आंखों वाला एक दरमियानी उम्र का शख्स मेरी तलाश में घर से बाहर निकला। उसके तासुरात आजुर्दा थे और उसकी आंखें बेपनाह उदास थीं। शम्स, शम्स, आप कहाँ हैं? वो दाएं और बाएं तरफ मुंह करके चिल्लाया। हवा तेज चलने लगी और चांद बादलों की ओट में छुप गया, यूं जैसे जो कुछ होने को था वो उसका गवाह न बनना चाहता था। उल्लुओं की हू हू बंद हो गई। चमगादड़ों ने अपने पर फड़फड़ाने बंद किए और हत्ता के घर के अंदर आतिशदान की आग तक न चटकी। दुनिया पर एक कामिल सन्नाटा छा गया। आदमी आहिस्ता आहिस्ता कुएं के करीब पहुंचा, झुका और अंदर झांका। शम्स, मुहिब्बी, उसने सरगोशी की, क्या आप यहां हैं? मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला मगर मेरे लबों से कोई आवाज न निकली। वो आदमी मजीद आगे झुका और एक बार फिर कुएं में झांका। पहले तो उसे पानी की तारीकी के सिवा कुछ भी दिखाई न दे सका, लेकिन फिर गहराई में कुएं की तह में उसे किसी शदीद तूफान के बाद पानी पर हिलकोरे लेते किसी शिकस्ता बेड़े की तरह बेमकसद सा तैरता मेरा हाथ दिखाई दे गया। इसके बाद उसने आंखें पहचान ली। दो चमकते स्याह पत्थर पूरे चांद को घूरते हुए जो अब गहरे स्याह बादलों के अक़ब से निकल रहा था। मेरी आंखें चांद पर यूं जमी हुई थीं जैसे आसमानों से अपने कत्ल की वजाहत की मुंतजिर हों। आहवजारी और सीना को भी करते हुए वो आदमी अपने घुटनों के बल गिर गया। उन्होंने उसे मार डाला, उन्होंने मेरे शम्स को मार डाला, वो चिल्लाया। तभी एक साए ने तेजी से झाड़ियों के पीछे हरकत की और तेज मगर दबे कदमों से वो किसी जंगली बिल्ली की तरह बाग की दीवार पर चढ़ गया, लेकिन आदमी ने कातिल को ना देखा। शदीद कर्ब व अजियत के आलम में वो चीखा और चीखता रहा, यहाँ तक कि उसकी आवाज किसी शीशे की तरह किरची किरची हो गई और वो छोटे छोटे नोकीले टुकड़ों की सूरत रात में बिखर गई। अरे तुम किसी दीवाने की तरह चीखना बंद करो,
یہ नागवार शोर बंद करो या फिर मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। मैंने कहा मुंह बंद करो, तुमने सुना नहीं? बकवास बंद करो। बुलंद लहजे में ये अल्फाज अदा करने वाली आवाज मर्दाना थी, जो धमकाने वाले अंदाज में करीब आती जा रही थी। जरा मजीद देर को अपने उस तसव्वुर के अंदर ही रहने को तरजीह देते हुए मैंने यूं जाहिर किया जैसे मैंने उसे सुना ही नहीं। मैं अपनी मौत के बारे में मजीद जानना चाहता था। मैं उन रंजीदा तरीन आंखों वाले शख्स को भी देखना चाहता था। कौन था वो? उसका मुझसे क्या ताल्लुक था? और वो खिजा की रात में इतनी शिद्दत से मुझे क्यों तलाश कर रहा था? लेकिन इससे पहले कि मैं अपने कश्फ पर एक और निगाह डाल पाता, किसी ने किसी और जहत से मेरे बाजू को थामा और मुझे इतनी शिद्दत से झंझोड़ा कि मुझे अपने मुंह में अपने दांत बचते महसूस हुए। वो मुझे दोबारा इसी दुनिया में खींच लाया। आहिस्तगी से मुतज़ब्ज़ब मैंने आंखें खोली और अपने बराबर में खड़े आदमी को देखा। वो खिचड़ी दाढ़ी और घनी मूछों वाला एक दराज कद फरबा शख्स था। मैं उसे सराय के मालिक की हैसियत से पहचान गया। तकरीबन फौरन ही मैंने उसके बारे में दो चीजों पर तवज्जो की। एक ये कि वो सख्त बातचीत और तशद्दुद से लोगों को धमकाने वाला आदमी था, और दूसरा ये कि इस वक्त वो मुश्तइल था। तुम क्या चाहते हो? मैंने पूछा। तुम मेरा बाजू क्यों खींच रहे हो? मैं क्या चाहता हूं? सराय का मालिक माथे पर बल डालकर गरजा। मैं चाहता हूं कि तुम घुड़दौड़ वालों के लिए चीखना बंद कर दो। ये चाहता हूं मैं। तुम मेरे ग्राहकों को डराकर भगा रहे हो। वाकई क्या मैं चीखता रहा हूं? खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाते हुए मैं ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। तुम शर्त लगा लो कि तुम चीख रहे थे। तुम किसी ऐसे रीछ की तरह चिल्ला रहे थे जिसके पंजे में कोई कांटा गड़ गया हो। तुम्हें हुआ क्या था? क्या तुम रात का खाना खाते ऊँघ गए थे? तुमने जरूर कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। मैं जानता था कि ये वाहिद माकूल वजाहत थी, और अगर मैंने यही कह दिया तो सराय का मालिक मुतमईन हो जाएगा और मुझे तन्हा छोड़ देगा। फिर भी मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था। नहीं ब्रादर, मैं ख्वाबीदा था, ना ही मैंने कोई बुरा ख्वाब देखा था। मैंने कहा, दर हकीकत मुझे कभी ख्वाब दिखाई नहीं दिए। फिर तुम इस तरह चीखने चिल्लाने का क्या सबब बयान करोगे? सराय का मालिक जानना चाहता था। मुझे इल्हाम हुआ था, और ये बहुत मुख्तलिफ बात है। उसने मुझे हक्का बक्का तासुर के साथ देखा और कुछ देर अपनी मूछों के सिरे चबाता रहा। आखिर वो बोला, तुम दरवेश बावर्ची खाने के चूहों जैसे दीवाने होते हो, खुसूसन सरेगिर्दा किस्म के दरवेश। सारा दिन तुम रोजे रखते और नमाज पढ़ते और झुलसाते सूरज तले चलते हो। कोई हैरत नहीं कि तुम्हें अब भी वाहे में दिखाई दे रहे हों। तुम्हारा दिमाग झुलस चुका है। मैं मुस्कुरा दिया। वो दुरुस्त भी हो सकता था। लोग कहते हैं कि खुदा की राह में खुद को गुम करने और अपने हवास गुम करने में कम ही फर्क है। तभी तबाक से भरा एक बड़ा सा तश्त उठाए हुए दो खिदमतगार लड़के नमूदार हुए। ताज़ा भुनी बकरी, खुश्क नमकीन मछली, मिर्च मसाले वाला बकरे का गोश्त, गंदुम की रोटी, कोफ्तों के साथ चने, दाल का शोरबा और दुम्बे की दुम की चर्बी के साथ फिजा को प्याज, लहसुन और मसालों की खुशबू में मुअत्तर करते हुए वो दालान में घूमकर वो सब तकसीम करने लगे। जब वो मेरी मेज पर रुके तो मैंने भाप उड़ाते शोरबे का प्याला और कुछ रोटी ले ली। क्या तुम्हारे पास इसकी अदायगी की रकम है? सराय के मालिक ने जरा इखलाक से पूछा। नहीं, मेरे पास नहीं, मैंने कहा, लेकिन मुझे उसके बदले कुछ देने की इजाजत दो। खाने और कमरे के बदले मैं तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता सकता हूँ। इस बात का जवाब उसने कूलों पर हाथ रखकर
حقارت سے ناک چڑھا کر دیا، تم نے ابھی مجھے بتایا کہ تمہیں کبھی خواب دکھائی نہیں دیتے۔ یہ درست ہے، میں خوابوں کا ایسا تعبیر بیان کرنے والا ہوں جو خود کوئی خواب نہیں دیکھتا۔ مجھے تمہیں یہاں سے نکال کر باہر کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ تم درویش دیوانے ہوتے ہو۔ سرائے کا مالک لفظوں کو جیسے تھوکتے ہوئے بولا، تمہارے لیے ایک نصیحت ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ تمہاری عمر کیا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ تم نے دونوں جہانوں کے لیے خاصی عبادت کر لی ہے۔ کوئی اچھی عورت تلاش کرو اور گھر بساؤ، بچے پیدا کرو، اس سے تمہیں حقیقت کی دنیا میں قدم جمانے میں مدد ملے گی۔ کیا تک ہے دنیا بھر میں گھومنے پھرنے کی جب ہر طرف خواری اور مصیبت ہی ہے؟ میری بات کا بھروسہ کرو، دنیا میں کچھ نیا نہیں ہے۔ میرے پاس دنیا کے دور دراز گوشوں سے بھی گاہک آتے ہیں۔ شراب کے چند جام کے بعد میں ان سب سے ایک سی ہی کہانیاں سنتا ہوں۔ ہر جگہ کے مرد ایک سے ہیں، وہی کھانا، وہی پانی، وہی پرانی باتیں۔ میں کسی مختلف شے کی تلاش میں نہیں، میں خدا کی تلاش میں سرگرداں ہوں، میں نے کہا۔ میری جستجو خدا کے لیے ہے۔ پھر تم اسے غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہو، اس نے یکایک گمبھیر آواز میں ترکی بترکی جواب دیا۔ خدا یہ جگہ چھوڑ کر جا چکا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کب آئے گا۔ یہ سن کر میرا دل بے قابو ہو کر میرے سینے میں تیز تیز دھڑکنے لگا۔ جب کوئی خدا کو برا کہتا ہے تو وہ دراصل خود کو برا کہتا ہے، میں نے کہا۔ سرائے کے مالک کے چہرے پر ایک عجیب سی ترچھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر مجھے تلخی اور برہمی دکھائی دی، اور کچھ ایسا جو بچکانہ سی تکلیف سے مشابہ تھا۔ کیا خدا نے کہا نہیں کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں؟ میں نے پوچھا۔ خدا کہیں دور افلاک پر نہیں بستا، وہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم میں سے ہر کسی کے اندر۔ اسی وجہ سے وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ خود اپنے آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن وہ واقعی تنہا چھوڑ دیتا ہے، سرائے کے مالک نے اپنی سرد اور سرکش نگاہوں کے ساتھ تبصرہ کیا۔ اگر خدا موجود ہے تو پھر ہماری تکلیف پر وہ انگلی کیوں نہیں ہلاتا؟ تو یہ بات اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ پہلا اصول ہے برادر، میں نے کہا۔ ہم خدا کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ اس بات کا براہ راست عکس ہے کہ ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اگر خدا کے نام پر ہمارے ذہن میں خوف اور ملامت ہی آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بہت خوف و ملامت جمع ہو چکے ہیں۔ اگر ہم خدا کو محبت اور رحم سے بھرا دیکھتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ سرائے کے مالک نے فوراً اعتراض کیا، لیکن میں دیکھ سکتا تھا کہ میرے الفاظ نے اسے حیران ضرور کر دیا تھا۔ یہ اس بات سے کیسے مختلف ہے کہ خدا ہمارے تخیل کی پیداوار ہے؟ میں سمجھ نہیں پایا۔ لیکن میرے جواب میں وہ ہلچل مخل ہوئی جو اندر دالان میں اٹھی تھی۔ جب ہم اس سمت میں مڑے تو ہمیں دکھائی دیا کہ دو غیر مہذب سے آدمی نشے کے عالم میں دوسرے گاہکوں کو دھمکا رہے تھے، ان کے پیالوں سے کھانا چھین رہے تھے، ان کے پیالوں سے پی رہے تھے، اور اگر کوئی احتجاج کرتا تو مکتب کے دو شرارتی لڑکوں کی طرح ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کسی کو ان فسادیوں سے نمٹنا چاہیے، تم کیا کہتے ہو؟ سرائے کا مالک اپنے دانتوں کو بھینچ کر پھنکارا۔ اب مجھے دیکھو۔ ایک لہجے میں وہ دالان کے آخری سرے پر پہنچا، ایک نشے میں چور گاہک کو اس کی نشست سے اٹھایا اور اس کے چہرے پر مکہ دے مارا۔ وہ آدمی ضرور اس سب کی توقع نہ کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ کسی خالی بوری کی طرح فرش پر گر گیا۔ ہونٹوں سے ہلکی سی آہ نکلی جو بمشکل سنائی دی، اور اس کے سوا اس نے کوئی شور نہ کیا۔ دوسرا آدمی نسبتاً طاقتور ثابت ہوا اور اس نے پوری شدت سے لڑائی کی، لیکن سرائے کے مالک کو اسے بھی ہرانے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ اس نے اپنے غیر مہذب گاہک کی پسلیوں میں لات ماری اور پھر اس کے ہاتھ پر پیر رکھ کر اسے اپنے بھاری جوتوں سے کچلا۔ ہمیں انگلیاں چٹکنے کی آواز سنائی دی، یا کچھ اس سے زیادہ۔ رک جاؤ،
मैं बेसाख्ता बोला। तुम उसे जान से मार दोगे, क्या तुम यही चाहते हो? एक सूफी के तौर पर मैंने जिंदगी की हिफाजत करने और किसी को नुकसान न पहुंचाने का हलफ उठाया था। इस फरेब ख्याल भरी दुनिया में बहुत से लोग बगैर किसी सबब के बिला मकसद लड़ने के लिए तैयार थे, और बहुत से ऐसे थे जो किसी सबब से लड़ते थे। लेकिन सूफी एक ऐसा शख्स था जो किसी सबब के होते हुए भी ना लड़ता। कोई सूरत ना थी कि मैं खुद तशद्दुद की राह अपनाता, मगर मैं खुद को सराय के मालिक और उसके गाहकों के दरमियान किसी नर्म कंबल की तरह घुसा सकता था कि वो एक दूसरे से दूर रहें। तुम इन सब से परे रहो दरवेश, या फिर मैं तुम्हारा भी मार मार कर हशर कर दूंगा, सराय का मालिक चिल्लाया। मगर हम दोनों जानते थे कि वो ऐसा कुछ ना करता। चंद सानिये के बाद जब खिदमतगार लड़कों ने दोनों गाहकों को उठाया तो एक की उंगलियां टूट चुकी थीं, जबकि दूसरे की नाक से खून हर तरफ फैल गया था। दालान में एक खौफ से खामोशी उतर आई। अपने इस रोब पर मुतफाखिर जो उसने सब पर तारी किया था, सराय के मालिक ने एक तिरछी निगाह मुझ पर डाली। जब वो दोबारा बोला तो यूं लगा जैसे वो आसपास हर किसी से मुखातिब था। उसकी आवाज बुलंद और सरकश थी, खुले आसमान में चिल्लाते किसी हमला आवर परिंदे की तरह। तुमने देखा दरवेश, हमेशा से ऐसा ना था। तशद्दुद मेरा उन्सर नहीं था, मगर अब है। जब खुदा यहाँ नीचे मौजूद हम लोगों को फरामोश कर देता है, तो सख्त बनाने और इंसाफ बहाल करने को ये उन्सर हम आम लोगों पर मुसल्लत हो जाता है। अगली मर्तबा जब खुदा से बात करो तो उसे ये बता देना। उसे मालूम होना चाहिए कि जब वो अपनी भेड़ों को छोड़ देता है तो वो आजिजी से ज़िबह किए जाने की मुंतजिर नहीं रहेंगी, वो भेड़ियों में तब्दील हो जाएंगी। मैंने दरवाजे की तरफ जाते हुए कंधे उचकाए। तुम गलती पर हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि मैं कभी भेड़ था जो अब भेड़िया बन गया? नहीं, तुम ठीक कहते हो। मैं बुलाशुबा देख सकता हूं कि तुम भेड़िए बन चुके हो, लेकिन तुम ये गलत कह रहे हो कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो इंसाफ है। रुको, मेरी तुमसे बात अभी खत्म नहीं हुई। मेरी पुश्त पर सराय का मालिक चिल्लाया। तुम मेरे मकरूज हो। खाने और बिस्तर के बदले तुम्हें मेरे ख्वाबों की ताबीर बताना थी। मैं इससे बेहतर कुछ करूंगा, मैंने मशवरा दिया। मैं तुम्हारा हाथ देखूंगा। उसकी जलती आंखों में देखते हुए मुड़कर मैं उसकी तरफ आया। जिबल्ली तौर पर बेतबारी से वो झिझक कर पीछे हुआ। फिर भी मैंने उसका दायां हाथ गिरफ्त में लिया और हथेली सीधी की। उसने मुझे परे ना धकेला। मैंने लकीरों का जायजा लिया और उन्हें गहरे, चटकते हुए और गैर हमवार रास्ते पाया। जरा जरा करके उसकी शख्सियत के हाले के रंग मुझ पर आश्कार हुए। खाकस्तरी, भूरा और नीला, इस कदर हल्का कि वो तकरीबन सुरमई था। उसकी रूहानी तवानाई खोखली हो चुकी थी। किनारे हल्के कमजोर थे, यूं जैसे उसमें बैरूनी दुनिया से अपने दिफा के लिए मजीद सकत न रही थी। अपने बातिन में वो शख्स किसी मुरझाते पौधे से ज्यादा जिंदा ना था। अपनी रूहानी तवानाई के नुकसान को पूरा करने के लिए उसने अपनी जिस्मानी ताकत बढ़ा ली थी, जिसे वो हद से ज्यादा इस्तेमाल करता था। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई देना शुरू हो चुका था। पहले धुंधला सा, यूं जैसे पर्दे के पीछे, फिर बढ़ती हुई वजाहत के साथ मेरी आंखों के सामने एक मंजर नमूदार हुआ। हल्के भूरे बालों वाली एक लड़की, गोदे हुए सियाह नक्श वाले उरिया पैर और उसके शानों पर फैली कशीदाकारी वाली सुर्ख शॉल। तुमने अपनी महबूब को खो दिया है, मैंने कहा और उसकी बाएं हथेली थाम ली। उसकी दूध से भरी छातियां और उसका पेट इस कदर फूला हुआ जैसे फट जाएगा। वो आग में घिरे झोपड़े में फंसी है। घर के गिर्द जंगजू हैं, नकलई जरदोजी जीन वाले घोड़ों पर सवार।
सूखे चारे और इंसानी गोश्त के जलने की बोझल बू, मंगोल घुड़सवार, उनकी चपटी और फैली हुई नाकें, मोटी और अंदर को घुसी हुई गर्दनें और पत्थरों जैसे सख्त दिल, चंगेज खां की ताकतवर फौज। तुमने अपने 2 प्यारों को खोया है, मैंने अपनी तस्हीह की। तुम्हारी बीवी तुम्हारे पहले बच्चे से हामला थी। उसकी तनी भवें सीधी हो गईं, उसकी आंखें अपने चमड़े के जूतों पर जम गईं और उसके होंठ सख्ती से भिज गए। सराय के मालिक के चेहरे पर किसी पढ़ने के नाकाबिल नक्शे जैसी लकीरें पड़ गईं। अचानक वो अपनी उम्र से बरसों बड़ा दिखाई देने लगा। मेरा ख्याल है कि कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए, मैंने कहा। उसकी जान आग के धुएं ने नहीं ली थी। उसके सर पर छत की लकड़ी का एक तख्ता आ गिरा था। वो फौरन ही मर गई थी, बगैर किसी तकलीफ के। तुमने हमेशा ख्याल किया कि उसे बड़ी अजियत हुई होगी, लेकिन हकीकत में उसे जर्रा बराबर तकलीफ ना हुई थी। सराय के मालिक ने किसी ऐसे बोझ से झुके जिसे सिर्फ वही समझ सकता था, अपनी भवें उचकाईं। उसका लहजा ये पूछते हुए चिड़चिड़ा सा हो गया, तुम ये सब कैसे जानते हो? मैंने सवाल नजरअंदाज कर दिया। तुम उसकी मुनासिब तदफीन ना करने पर खुद को इल्जाम देते रहे हो। तुम उसे अब भी अपने ख्वाबों में रेंग कर उस गड्ढे से निकलते हुए देखते हो जहां वो दफन की गई थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल रहा है। सच ये है कि तुम्हारी बीवी और बेटा दोनों ठीक हैं, अब्दियत में सफर करते, रोशनी के किसी धब्बे की तरह आजाद। मैंने फिर हर लफ्ज को नापते तोलते मजीद कहा, तुम भेड़ बन सकते हो क्योंकि वो अभी भी तुम्हारे अंदर मौजूद है। ये सुनकर सराय के मालिक ने अपना हाथ यूं परे खींच लिया जैसे उसने किसी गर्म बर्तन को छू लिया हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता दरवेश, वो बोला। मैं तुम्हें आज रात यहां कयाम करने दूंगा, लेकिन याद रखो सुबह होते ही चले जाना। मैं तुम्हारी सूरत दोबारा यहां नहीं देखना चाहता। हमेशा ऐसा ही होता था, जब आप सच बोलते तो लोग आपसे नफरत करने लगते थे। आप जितना मोहब्बत के बारे में बात करेंगे, लोग उतनी ही आपसे नफरत करेंगे।